हेलो स्टूडेंट, पिछले क्लास में हमने आपको लेवल क्लास का इंट्रोडक्शन क्लियर करवाया था। इंट्रोडक्शन ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग। इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग में पहले आपको मैंने मीनिंग एंड डेफिनेशन करवा चुका हूँ। उसके बाद आज हमारा टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग में हो चुका है, और तीसरा क्लास में आपको ये दिया जाएगा ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग में क्या क्या है ये हमारा क्लियर करना है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंट का मतलब हो गया कि हमारा इसका अकाउंटिंग जो बढ़ाते हैं उसका मेन उद्देश्य क्या है, कि हम लोग का लक्ष्य क्या होना चाहिए, उसका उद्देश्य क्या होना चाहिए। तो इसका उद्देश्य हमारा दिया हुआ है, तो लिख सकते हैं हम लोग देयर आर certain probabilities of there are certain objectives of accounting they are the इसको मैंने बांटा हुआ है 7-8 तरह से बांटा हुआ है। ऐसे होने का तो बहुत हो सकता है, लेकिन हम लोग को मिनिमम ही देखना है जो हमारा एवरेज होता है। देयर आर सर्टेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग, दे आर द फॉलोइंग। फर्स्ट में आप सबसे पहले आप रिकॉर्ड्स कर सकते हैं। रिकॉर्ड करने कोई भी जर्नल एंट्री होता है, हम लोग को साल भर का बिजनेस अगर करते हैं और अगर हम साल के लास्ट में अकाउंट बनाने बैठेंगे और अगर हमारे पास लिखित नहीं होगा तो हम उसका एंट्री नहीं कर सकते, हम उसका हिसाब किताब नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे दिमाग में साल भर नहीं रहेगा कि पिछले साल हमने कितना खर्च किया था, जनवरी में, फरवरी में, मार्च में। तो उसके लिए क्या करना होता है, हम लोग को रिकॉर्ड करके रखना पड़ता है। उसके बाद डिटरमाइनिंग ऑफ प्रॉफिट, और उसके बाद हम लोग को क्या करना है, इसका मेन उद्देश्य क्या है कि कंपनी में प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, ये चीज़ जानना हमारा जरूरी है, ठीक है। नेक्स्ट हम रखे हैं determining of financial position, determining of फाइनेंशियल पोजीशन की वित्तीय स्थिति क्या है हमारे कंपनी की, वो हमारा अगर रिकॉर्ड बना हुआ रहेगा, अकाउंट सारा बना हुआ रहेगा, तो हम केवल लास्ट वाला रिकॉर्ड देख के ही हमको याद रह जाएगा। ये हम मैटर देख लेंगे कि क्या हाँ हमारा कितना चीज़ का एसेट्स है, कहाँ पे हमारा कितना लायबिलिटीज है। ट्रांसलेटिंग ट्रांसलेटिंग मैनेजमेंट है हमारा। फिर ट्रांसलेटिंग मैनेजमेंट, नेक्स्ट है providing
information to the users, providing financial information to the user. इसके बाद है प्रोटेक्टिंग बिजनेस एसेट्स। प्रोटेक्टिंग बिजनेस एसेट्स कंपनी के द्वारा लगाया गया या ऑनर के द्वारा लगाया गया बिजनेस में कितना एसेट्स उसका है, कितना लायबिलिटीज है, उसका डिटेल हमारा होना जरूरी है। ठीक है, उसके बाद हम लोग 7 में रखे हैं कॉस्ट एंड प्रॉपर्टी, कॉस्ट एंड प्रॉपर्टी ऑडिट है। लास्ट है मैनेजमेंट टैक्स वगैरह, मैनेजमेंट टैक्स एंड सोशल मैनेजमेंट टैक्स एंड सोशल इतना कम से कम काफ़ी हम लोग के लिए सीखना। आपको तो नहीं भी तो कम से कम 4 या 5 तो आपको कंप्लीट करना ही होगा। इसमें से जो आपको आसान रहेगा वो कर सकते हैं। तो फिर से देख लीजिए, पहला चैप्टर तो हमारा ये चल ही रहा है। पहला क्लास में हमने आपको मीनिंग बताया था, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग। नेक्स्ट में आपको कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग बताया था, एटीट्यूड। और आज थर्ड क्लास में ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग क्लियर करना है। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग में क्या है? देयर आर सर्टेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग, दे आर द फॉलोइंग। क्या क्या है? पहला, आपको क्या उद्देश्य आपका होता है कि जो भी आपका बिजनेस है उसमें बिजनेस में जो भी ट्रांजेक्शन हो रहा है उसको क्या कीजिए, आप रिकॉर्ड कीजिएगा। रिकॉर्ड करने के बाद क्या करना है, उसमें प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है वो आपको करना है, डिटरमाइनिंग द प्रॉफिट और लॉस। उसके बाद क्या करना है आपको, डिटरमाइनिंग ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। फाइनेंशियल बिजनेस में उसका फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, अच्छा है या खराब है, उस तरह का हमारे पास क्या एसेट्स है, क्या लायबिलिटीज है, क्या कैपिटल है, वो आपको शो करना है इसमें। उसके बाद फैसिलिटिंग और मैनेजमेंट को क्या क्या फैसिलिटी दिया जा रहा है। उसके बाद प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू द यूजर, यूजर को क्या क्या है इंफॉर्मेशन कैसे दिया जाना है। प्रोटेक्टिंग बिजनेस एसेट, बिजनेस की संपत्ति को कैसे प्रोटेक्ट करके रखना। उसके बाद कॉस्ट एंड प्रॉपर्टी है, लागत और संपत्ति का हिसाब किताब रखना। उसके बाद टैक्स वगैरह तो देते हैं हम लोग, सब इसी के हिसाब से देते हैं। तो इतना तो क्लियर करना है, डिफाइन करते हैं हम लोग। ठीक है, उसके बाद हम लोग ये बनाते हैं। देखिए फर्स्ट टॉपिक में आपका लिख दिया मैंने, records of all the financial transactions of a company or any financial institution, proper decision making and analysis of profit and impossible if records are not maintained systematic in a company, even transaction, previous transaction or remembering the minor detail of a transaction would be impossible without मेंटेनिंग द रिकॉर्ड्स। मतलब वही किसी कंपनी या किसी तरह का हो सकता है वित्तीय संस्थान के सभी वित्तीय लेन देन जो भी होता है उसको रिकॉर्ड करना है। उसका सही समय पर निर्णय लेना है और मुनाफे का यानी कि प्रॉफिट का विश्लेषण जो होता है, प्रॉफिट आर सही समय पर असंभव है कब, अगर हम रिकॉर्ड नहीं रखते हैं। इफ रिकॉर्ड्स आर नॉट मेंटेन सिस्टमेटिक इन ए कंपनी, अगर हम कंपनी का सिस्टमेटिक विधिवत तरीके से अगर हम रिकॉर्ड नहीं रखते हैं तो हमारा प्रॉफिट निकालना असंभव है। इवन ट्रैकिंग प्रीवियस ट्रांजेक्शन या रिमेम्बरिंग याद रखना, यहाँ तक पिछला भी हम लोग को याद रखना असंभव है। मैं नहीं
criminal detail of a transaction would be impossible without maintaining the record. बिना रिकॉर्ड के हमको पिछला रिकॉर्ड कुछ भी नहीं याद रहेगा तो डेट नहीं याद रहेगा और पूरा साल भर का भी खर्च हमको याद रखना असंभव है। नेक्स्ट क्या था हमारा, डिटरमाइनिंग द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। हम पहले लिख लेते हैं, इसमें क्या होता है अगर लिखवाएंगे तो हमारा 2 घंटा लग जाएगा। हम लिख लेते हैं, आपको फिर बताएंगे। सेकेंड हमारा क्या है, डिटरमाइनिंग प्रॉफिट और लॉस। ठीक है, अनदर ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग इज टू डिटरमाइन द नेट रिजल्ट। हम लोग को नेट रिजल्ट चाहिए, यानी कि लास्ट में हमारा या तो क्या देखे हो सकता है, 2 ही चीज़ हो सकता है, या प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। नेट रिजल्ट ऑफ ट्रांजेक्शन फॉर ए पीरियड, यानी कि साल के लास्ट में, जैसे कि हम लोग का लास्ट होगा 31 मार्च का एवरी ईयर, या कंपनी पे डिपेंड करता है कि कंपनी वो 3 महीना का बना रहा है, क्वार्टरली बना रहा है, या हाफ-ईयरली बना रहा है, या ईयरली बना रहा है। ये हो गया। द फर्म हैज अर्न्ड ए प्रॉफिट, द फर्म हैज अर्न्ड ए प्रॉफिट और इनकर्ड द लॉस। कंपनी का क्या हो सकता है, प्रॉफिट भी हो सकता है और लॉस भी हो सकता है। फॉर दिस पर्पस स्टेटमेंट कॉल्ड इनकम स्टेटमेंट, वो क्या कहलाएगा, हम जो वो इनकम जो बनाएंगे, अकाउंट बना के देंगे, वो हमारा क्या कहलाएगा, इनकम स्टेटमेंट। या तो प्रॉफिट होगा, जो लॉस होगा वो हमारा क्या कहलाएगा, ये क्या था यहाँ से, फॉर दिस पर्पस स्टेटमेंट कॉल्ड क्या कहलाता है, वो जो हम स्टेटमेंट बना के देंगे वो हमारा कहलाएगा इनकम स्टेटमेंट, या उसको हम लोग कहते हैं ट्रेडिंग अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट बोलेंगे या उसको प्रॉफिट एंड लॉस, जब हम लोग तैयार करते हैं ना, वही हमारा इनकम स्टेटमेंट हो गया। इसमें और क्या डिपेंड है, रेवेन्यू रिजल्टिंग फ्रॉम द ट्रांजेक्शन ऑफ द पीरियड आर रिकॉर्ड्स इन द क्रेडिट। देखिए यहाँ से रेवेन्यू है हमारा, रेवेन्यू रिजल्टिंग फ्रॉम द ट्रांजेक्शन ऑफ द पीरियड आर रिकॉर्ड्स इन क्रेडिट। जैसे कि हम लोग ट्रेडिंग पीएल अकाउंट बनाएंगे इस तरह का, ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट बनाते हैं। particular amount, ये हमारा डेबिट होता है। ये आगे चल के आपको लेजर से बताएंगे ना, उसमें होगा। ये हमारा डेबिट और क्रेडिट होता है। तो फर्स्ट में जो बनता है वो हमारा ट्रेडिंग अकाउंट बनेगा। जो भी बनता है यहाँ ओपनिंग स्टॉक जाएगा, तो ओपनिंग स्टॉक टू नेट परचेज, यहाँ जाएगा हमारा जो साल भर में जितना, जो लेजर से बताया था ना कि लेजर होता है, लेजर का जो बैलेंस आएगा ना वो लिखेंगे इधर बाय सेल्स अकाउंट, और ये बाय क्लोजिंग स्टॉक। यहाँ एक जाएगा टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस। उसके बाद हम लोग देखेंगे यहाँ पे टू ग्रॉस प्रॉफिट, यहाँ अगर इधर घट गया तो ग्रॉस लॉस, ये हमारा ट्रेडिंग हो जाएगा। उसके बाद अगर प्रॉफिट मान लीजिए कि हुआ है सपोज दैट, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट। उसके बाद हम लोग का बात किया गया ना रेवेन्यू रिजल्ट, जो भी रेवेन्यू रिजल्ट आएगा, जैसे कि हम रेंट पे, अगर हमारा बिल्डिंग है उसको हम रेंट पे लगाया तो वो क्या होगा, हमारा इनकम आएगा, रेवेन्यू इनकम हो जाएगा। जो बार बार आएगा इनकम होगा वो हमारा रेवेन्यू हो जाएगा। उसी तरह खर्च भी जो जा रहा है, जैसे कि अगर हम कोई इंस्टीट्यूट में चला रहे हैं और हमारा उसका रेंट लग रहा है, हमको उसका रेंट पे करना पड़ता है, तो वो भी हमारा रेवेन्यू है। स्टाफ को सैलरी दे रहे हैं, जो हर महीना देना पड़े, वो हमारा रेवेन्यू हो जाता है। तो यहाँ देखिए क्रेडिट क्या करना है, किसको, रेवेन्यू। अगर कोई इनकम हो रहा है तो उसको इधर करेंगे, जैसे रेंट रिसीव हो जाएगा, कमीशन रिसीव हो जाएगा, डिस्काउंट रिसीव हो जाएगा, सैलरी रिसीव हो जाएगा, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स हो जाएगा, इन पे इंटरेस्ट रिसीव हो जाएगा जब बैंक में लोग पैसा जमा। उसी तरह यहाँ पे रेंट पेड, सैलरी पेड, डिस्काउंट है, कमीशन पेड है, एडवर्टाइजमेंट रहेगा, स्टेशनरी रहेगा, वो सब हम लोग इधर लिखेंगे। उसके बाद हम लोग बैलेंस करते हैं
अगर जैसे मान लीजिए इधर 80,000 है और इधर 60,000 है, 20,000 इधर कम है तो हम लोग लिखेंगे नेट प्रॉफिट। अगर यहाँ 60 है और यहाँ 50 है, यहाँ 10,000 कम है तो 60 यहाँ 10,000 हमारा नेट लॉस। तो वही होगा, या तो हमारा नेट प्रॉफिट होगा या नेट लॉस होगा, उसी के बारे में कह रहा है। रेवेन्यू रिजल्टिंग फ्रॉम द ट्रांजेक्शन ऑफ द पीरियड आर रिकॉर्ड्स इन क्रेडिट साइड, वहाँ हम लोग क्रेडिट लिखेंगे अगर कोई रेवेन्यू इनकम। और अगर किसी तरह का खर्च है, एक्सपेंसेस आ रही है डेबिट साइड, कोई खर्च है तो हम लोग ये डेबिट है ना डेबिट साइड लिखेंगे, और इनकम है तो इस साइड लिखेंगे। द डिफरेंस बिटवीन टू साइड्स, दोनों में जो डिफरेंस आएगा, जैसे बताया ना मैंने कि उधर अगर 80 और ये 60 है तो यहाँ भी 80 यहाँ भी 80, यहाँ 20,000 कम है ना तो हमारा नेट प्रॉफिट आ जाएगा, और इधर अगर कम आ गया तो नेट लॉस आ जाएगा। तो आंसर क्या होगा, प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। थर्ड है हमारा, ये सेकंड था ना, ये सेकंड था। थर्ड हमारा हो जाएगा डिटरमाइनिंग फाइनेंशियल पोजीशन। देखिए थर्ड हमारा है डिटरमाइनिंग द फाइनेंशियल पोजीशन। अनदर ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग इज डिटरमाइनिंग द फाइनेंशियल पोजीशन। इट इज नॉट फ्रॉम बैलेंस शीट। हमारा मेन उद्देश्य तो है ये। अनदर ऑब्जेक्टिव उद्देश्य हमारा क्या है, फाइनेंशियल पोजीशन, वित्तीय फाइनेंशियल पोजीशन है, ठीक है। इसे बैलेंस शीट के द्वारा जाना जाता है। इट इज नॉट फ्रॉम बैलेंस शीट। बैलेंस शीट फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस इज रिलेवेंट बाय फाइनेंशियल, वित्तीय स्थिति जो है उतना उपयोगी है, यूजफुल है जितना कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज द इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट जितना जरूरी है हमारा निकालना, उतना ही हमारा फाइनेंशियल पोजीशन भी जानना जरूरी है, यानी कि अर्थात हमारा लाभ हानि खाता, प्रॉफिट और लॉस। दूसरा क्या है, फैसिलिटिंग मैनेजमेंट। फैसिलिटिंग मैनेजमेंट क्या है, द मैनेजमेंट often requires financial information for decision making, effective control, budgeting and forecasting. Accounting provides financial information to assist the management in discharging this function. फैसिलिटीज मैनेजमेंट यानी कि सुविधा क्या क्या है हमारा प्रबंधन में। इसमें क्या हो जाएगा, हमारा निर्णय लेने में सुविधा हो जाएगा, प्रभावी नियंत्रण है, बजट और पूर्वानुमान के लिए वित्तीय जानकारी की आवश्यकता पड़ता है हम लोग का, ठीक है। उसी तरह फिर लेखांकन इस कार्य के निर्वहन मतलब चालू करने के लिए प्रबंधन की सहायता के लिए वित्तीय जानकारी प्रदान करता है। तो लिख सकते हैं आप लोग। नेक्स्ट आप लोग को और 4 बचा हुआ है। 5th नंबर में है, 5th नंबर प्रोवाइडिंग अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन टू यूजर। उपयोगकर्ताओं के अनुसार उसको अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना है। जैसे कि हमारा अनदर ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग जो है प्रोवाइड करना है, देना है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। किसको देना है, यूजर्स को, जो हमारा जो कंपनी का यूजर जो है उसको देना है, वो इंटरनल और एक्सटर्नल। हु एनालिसिस देम एज पर देयर नीड्स। तो हु एनालिसिस क्या है, हु एनालिसिस देम एज पर देयर नीड्स, जो क्या करना है, जो उनकी आवश्यकताओं के अनुसार उसका विश्लेषण करते हैं। और इंटरनल और एक्सटर्नल यूजर्स जो है हम थोड़ा डिफाइन कर देते हैं आपको। इधर केवल समझा देते हैं, आगे चल के इसमें भी हम लोग को पढ़ना है, डिफाइन करना है। ये हमारा इंटरनल है, ERNAL होगा, इंटरनल है। और ये हमारा EXTER। अच्छा, इंटरनल और एक्सटर्नल का हम लोग यूज क्या है, अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो आपका बिजनेस अच्छा चले ये कौन चाहेगा, जो उस बिजनेस पे डिपेंड करता है। अगर उसी का कॉम्पिटिटिव होगा तो वो नहीं चाहेगा कि आपका बिजनेस अच्छा चले। तो आपका जो बिजनेस है अच्छा चले, वो आपका कौन चाहेगा, जो आपका बिजनेस से रिलेटेड है किसी तरह।
इंटरनल या एक्सटर्नल। इंटरनल में क्या होता है, जैसे कि तो खुद एक मालिक हो जाएगा, ये बुक में भी है एक साइड में। पहला तो हो जाएगा हमारा ऑनर, ऑनर अगर एक से ज़्यादा है तो ऑनर्स हो जाएगा। मालिक अगर है, जो बिजनेस हमारा, जो बिजनेस में इन्वेस्ट किया है कैश कैपिटल वगैरह, मालिक हो गया पहला। दूसरा कौन है, मैनेजमेंट, इसके बाद है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट जो कंट्रोल करता है बिजनेस का, देख रेख करता है पूरा, जो मालिक जो पैसा लगाया। दूसरा जो मैनेजमेंट है, प्रबंधक है, क्योंकि अगर कंपनी प्रॉफिट में जाएगा तो इसका भी सैलरी बढ़ सकता है, प्रमोशन हो सकता है। अगर कंपनी लॉस हो गया तो इसका भी नौकरी खतरे में पड़ सकता है। एक है एम्प्लॉय, जो कंपनी के अंदर काम कर रहा है, एम्प्लॉय बोलिए या उसको वर्कर बोलिए। ये चाहता है, ये लोग इंटरनल है, ये लोग हमेशा चाहेगा कि कंपनी अच्छा जाए। ऑनर, मैनेजमेंट और एम्प्लॉय या वर्कर। बाहरी में कौन आ जाता है, जिससे हम लोग कर्ज लिए हैं, उधार लिए हैं, जैसे कि बैंक हो गया। कोई कंपनी जो है स्टार्ट करता है तो बैंक से ही लोन लेता है, बैंक हो गया। फिर इन्वेस्टर हो गया, जो पैसा इन्वेस्ट किया है, ये दिख रहा है। इन्वेस्टर्स हो गया, बैंक, ये जो हो गया जो कंपनी में पैसा लगाया। इन्वेस्टर ये भी जो कंपनी में सामान दिया है, उधार दिया बेचने के लिए। फिर हो गया क्रेडिटर्स, भी वही चीज़ हो गया। क्रेडिटर्स यानी कंपनी किसी से उधार लिया है बिजनेस चलाने के लिए, वो हो गया। उसके बाद गवर्नमेंट हो जाता है, अगर गवर्नमेंट कंपनी पे, क्योंकि अगर कंपनी चलेगा तभी तो गवर्नमेंट को पे करेंगे हम लोग टैक्स। गवर्नमेंट, उसके बाद फिर पब्लिक को, पब्लिक भी चाहेगा बाद में कि अगर कंपनी अच्छा चलता तो नया वैकेंसी हो सकता है उसमें, प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए फिर से वैकेंसी निकाला जाएगा, तो इसमें पब्लिक को भी हो सकता है कुछ रोजगार मिल सकता है। ये हमारा हो गया किसका, प्रोवाइडिंग अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन टू यूजर। अनदर ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग इज द प्रोवाइड अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन टू यूजर, बोथ इंटरनल और एक्सटर्नल, हु क्लासेस देयर एज पर देयर नीड्स। ठीक है। दूसरा क्या है हमारा, प्रोटेक्टिंग बिजनेस एसेट्स। प्रोटेक्टिंग बिजनेस एसेट, व्यवसाय में जो भी हम ऑनर का जो संपत्ति है उसका प्रोटेक्ट करके रखना है। जैसे कि अनदर ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग जो है, रिकॉर्ड ऑफ एसेट्स ऑन बाय द बिजनेस, के द्वारा अकाउंटिंग मेंटेन्स रिकॉर्ड करके रखता है। ऑन अकाउंटिंग है मेंटेन रिकॉर्ड्स ऑफ एसेट्स ऑन बाय द बिजनेस विच इनेबल द मैनेजमेंट टू प्रोटेक्ट दैम एंड एक्सरसाइज कंट्रोल। लास्ट दो क्वेश्चन और है, दो क्वेश्चन भी क्लियर करवाते हैं हम लोग। लास्ट टॉपिक ही बच रहा है, कॉस्ट एंड प्रॉपर्टी ऑडिट। लागत और क्या है, प्रॉपर्टी संपत्ति है, लागत और संपत्ति का। जैसे प्रॉपर उचित लागत और प्रॉपर्टी ऑडिट इज कंडक्टेड बाय मीन्स ऑफ अकाउंटिंग एज ए रिजल्ट ऑफ विच प्रॉपर एस्टिमेटेड इज मेड बेनिफिटिंग द कंपनी टू ए लार्ज एक्सटेंट। कंपनी को बड़ा स्तर पे प्रॉफिट कमाने के लिए अगर हम लोग एग्जैक्ट पता रहता है कॉस्ट का और प्रॉपर्टी का, तो कंपनी को ज़्यादा फायदा होता है, जिसके परिणाम स्वरूप उचित अनुमान कंपनी को काफ़ी हद तक लाभान्वित किया जाता है। लास्ट है हमारा मैनेजमेंट। मैनेजमेंट है, टैक्स है, सोशल ऑडिट है। जो भी टैक्स जो दिया जाता है वो साल के लास्ट में जो बनता है, एसेट बनता है, हमारा प्रॉफिट और लॉस होता है। तो अपार्ट फ्रॉम क्या है, कॉस्ट एंड
प्रॉपर्टी एसेट्स, कैश को छोड़ के और प्रॉपर्टी ऑडिट को छोड़ के, मैनेजमेंट टैक्स एंड सोशल ऑडिटिंग इज ऑल्सो कंडक्टेड बाय मीन्स ऑफ अकाउंटिंग के हिसाब से ही सेट किया जाता है। तो ये भी क्लियर है, जो भी हम लोग टैक्स जो पे करते हैं सब अपार्ट फ्रॉम कैश और प्रॉपर्टी ऑडिट को छोड़ के, मैनेजमेंट टैक्स एंड सोशल ऑडिटिंग जो हम लोग देते हैं वो भी हम लोग कंडक्ट करते हैं मीन ऑफ अकाउंटिंग के हिसाब से जो बैलेंस करते हैं उसी पे डिपेंड करता है कि हमारा टैक्स कितना बैठेगा। टैक्स है, सोशल ऑडिटिंग है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास हमारा आज मंडे है, नेक्स्ट क्लास हमारा वेडनेसडे को चलेगा। फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग बचा हुआ है वो नहीं हो पाया है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास हमारा वेडनेसडे को स्टार्ट करेंगे, ठीक है।